नमस्कार भाइयों बहनों। आज मैं डॉक्टर रविशंकर मौर्य, जो बनारस के सुप्रसिद्ध डॉक्टर हैं और विशेषज्ञ भी हैं, MBBS MD हैं, हम आपके के पास आए हैं कि जो डेंगू से कैसे बचे, जो उसके बुखार हो रहे हैं उससे कैसे बचे, और अगर किसी को डेंगू बुखार हो जाता है तो वो अपना बचाव कैसे करें। डॉक्टर साहब जी, धन्यवाद भाई साहब। आपके चैनल के माध्यम से हमें डेंगू के बारे में बोलने का मौका मिला। सबसे पहले आपको नमस्कार और धन्यवाद आपको। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि बारिश के सीज़न के बाद लगातार डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड का एक प्रकोप देश के हर विभिन्न भागों में बहुत तेज़ी से फैलता है। उसमें जो अभी हमारे पास एक विशेष चुनौती है वो डेंगू फीवर को लेकर है। डेंगू बुखार, इसको डेंगी भी कहते हैं हम लोग नॉर्मल भाषा में। ये होता क्या है? डेंगी या डेंगू जो होता है कि वायरल फीवर है। ये बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं, 1 2 3 4 टाइप के होते हैं, लेकिन हमको प्रकार से बहुत मतलब नहीं है। बस हमें जानना है कि होता कैसे और कैसे फैलता है और कैसे हम इसका बचाव कर सकते हैं। तो जैसा आप जानते हैं कि डेंगू जो है वो एक प्रकार का वायरल फीवर है और ये हमारे साथ जो है एडीज मच्छर के काटने से होता है। जैसे आपने सुना होगा कि एनोफ्लीस काटने से मलेरिया होता है, वैसे एडीज के काटने से जो है वो डेंगू फीवर होता है। सबसे खास बात हो कि आपने सुना होगा कि मलेरिया का फीवर बुखार जो है रात में मच्छर काटने से होता है, लेकिन डेंगू के जो बुखार है वो इसका मच्छर हमें सुबह शाम दिन कभी भी काट सकते हैं। ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं है कि ये रात में ही काटेंगे तभी होगा। ये हमें दिन और सुबह शाम कभी भी किसी टाइम खा सकते हैं, तो इससे हमें डेंगू हो सकता है। तो इसके लिए क्या बचाव करना चाहिए? इसके लिए विभिन्न बचाव है। सबसे पहले तो जैसे हमारे घर के आसपास कूलर है, गमले हैं, नाली का पानी है, जहाँ पर पानी इकट्ठा होते हैं वहाँ पर मच्छर पैदा होते हैं और वहाँ अपने अंडे देते हैं, फिर ये जो है पनपते हैं और आसपास लोगों को इन्फेक्ट करते हैं। तो हमें ये जानना है कि हमें आस पड़ोस जो है पानी को नहीं इकट्ठा होने देना है। जो हमारे आस पड़ोस कूलर में, पंखे में या फिर गमले में, नाली में जो पानी इकट्ठा होने, साफ़ सफाई कर देना और वह पानी को हटा देना। दूसरा सबसे बड़ा जो है, अगर हम अपने घर में रहते हैं, अपार्टमेंट में रहते हैं या अपने परिवार के बीच में रहते हैं, तो हम अपने खिड़कियों में जाली लगवा दें। जाली लगवा दें तो उससे काफ़ी हद तक हम जो है इससे बच जाते हैं। तीसरा तरीका है कि हम उनका फॉगिंग कर दें। अब फॉगिंग सिर्फ अपने घर में करने से फ़ायदा नहीं होगा। फॉगिंग करने का मतलब है कि हमें अपने घर के 2 घर आगे, 2 घर पीछे और 2 घर दाएं, 2 घर बाएं, यानी 8 घरों का अगर हम छिड़काव कर देते हैं अपने यहाँ पेरीफेरी के, तो वहाँ से मच्छर आने की संभावना हमें अत्यंत कम हो जाती है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा उपाय है स्वयं को बचाने का, वो हम फुल कपड़े पहने। फुल स्लीव जिसे आपने सुना होगा कि पूरी बाह के कपड़े, पैंट है, शर्ट है या फिर जो भी पूरी बाह के कपड़े हो सकते हैं, टी शर्ट, लोअर टी शर्ट पहनते हैं तो पूरी बाह वाला ही पहने, जिससे हमारा शरीर का कम से कम भाग जो खुला रहे, जहाँ मच्छर काटने की संभावना अत्यंत कम हो जाए। इसके अलावा हम ओडोमॉस से बहुत सारे रिपेलेंट्स है, उसको हाथों पैरों में लगा सकते हैं सोते टाइम, या बच्चों को लगा सकते हैं, जिससे हमारे बच्चे बच सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए अगर न्यूडेंटल है, 1 साल से 2 साल का बच्चा है, तो आजकल जब जालीदार मच्छरदानी आता है बच्चों को ढकने के लिए, रात में उनको सोते समय उनके ऊपर आप ढक कर रख दें, जिससे बच्चों को मच्छर ना काटे। इसके अलावा अगर डेंगू का हो ही जाता है तो इसका क्या सिम्टम है? डेंगू का सबसे बड़ा सिम्टम आप जानते हैं कि जैसे बहुत तेज़ बुखार। अगर हमारे शरीर में बहुत तेज बुखार हो, सिर दर्द हो, हाथों पैरों में दर्द हो, फटन हो, और कभी कभी अगर ये सीवियरिटी इसकी बढ़ती है तो देखा गया है कि नाक और मुंह से और लैट्रिन के रास्ते और मसूड़ों से ब्लीडिंग आने लगती है। इसके अलावा हमारे स्किन के, चमड़ी के बीच में छोटे छोटे स्पॉट्स ब्लड के ब्लीडिंग के बन जाते हैं। तो ये सबसे खतरनाक रूप है। इसको हमें इसी को देखना रहता है। और जब तक आपके कोई बुखार है या प्लेटलेट काउंट कम हो रहा है तो आप अपने नज़दीकी किसी भी चिकित्सक के संपर्क में जरूर रहें और उनके संपर्क के अनुसार ही अपना खान पान, अपना दवाई दर पर लेते रहें। और ये हमें देखा है कि बहुत बार पेशेंट पैनिक होते हैं कि प्लेटलेट मेरा 70,000, 80,000, 50,000 है, हम प्लेटलेट चढ़वा लें। ऐसा नहीं। जब तक प्लेटलेट की मात्रा आपके 20,000 से कम न हो या कोई भी साइन ब्लीडिंग का, जैसे मुंह के मसूड़ों से, लैट्रिन के रास्ते न हो, तब तक हमें प्लेटलेट चढ़ाने के लिए घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए। क्योंकि इस बीमारी में, प्लेटलेट वायरल फीवर में, डेंगू वायरल फीवर में प्लेटलेट कम होता है, लेकिन इससे इतना पैनिक होने की जरूरत है क्योंकि शरीर ऑटोमेटिकली रिकवर करता है, शरीर की इम्यूनिटी रिकवर करती है। तो हमें वेट एंड वॉच और अपने चिकित्सक से संपर्क में रहता है। और इसके साथ साथ हमें देखना है अगर 20,000 से कम प्लेटलेट आता है तो हमें चिकित्सक से मिलकर तुरंत अपना प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन करा लेना चाहिए।
और या हमें कोई भी साइन सिम्टम मिल रहा है ब्लीडिंग का, अगर मुंह के रास्ते, गम के रास्ते और लेटरिन के रास्ते अगर ब्लीडिंग हो रहा है, तब भी हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ओर जाना चाहिए अपने चिकित्सक से सलाह के ऊपर। इसके अलावा हमें और भी जैसे हम कैसे इसको बढ़ा सकते हैं, बहुत सारी भ्रांतियाँ हमारे देश में है कि पपीते के पत्ती ले लीजिए उससे बढ़ जाएगा, कीवी फल खा लीजिए, हरी सब्जियाँ खा लीजिए, नारियल पानी पी लीजिए, या फिर रसगुल्ला खा लीजिए। जैसे बहुत सारे भ्रांतियाँ हमारे देश के अंदर फैला। अभी तक कोई भी ऐसा रिसर्च नहीं है, कोई भी ऐसा मेडिकल साइंस नहीं जो एक कह पाया हो कि पपीते की पत्ती के पीने से या फिर पपीते का जो है रस पीने से या फिर जो है कीवी फल खाने से, नारियल पानी पीने से हमारा प्लेटलेट। हाँ, कुछ मरीजों में देखा है कि अगर इसका हम लोग प्रयोग करते हैं तो इससे प्लेटलेट की मात्रा में थोड़ी वृद्धि हो जाती है, लेकिन इसका कोई मेडिकल प्रूफ नहीं है। फिर भी ये हमारे लिए फल है, जैसे कि आपने सुना होगा कि कीवी फल है, नारियल पानी है, ये हमारे बॉडी के लिए अच्छे हैं, तो आप इसका सेवन ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में करिए। इससे हो सकता है अगर कुछ संभावना बनती बढ़ने की तो बढ़ तो जाएगी, लेकिन अगर नहीं बढ़ता है तो कम से कम आपकी बॉडी की इम्यूनिटी और आपके बॉडी के अंदर जितना मल्टीविटामिन न्यूट्रिएंट वो मिलता रहेगा। इसीलिए हमें इनको बंद नहीं करना है, इनको ज़्यादा मात्रा में दें। सबसे ज़्यादा जो देखा गया है कि इसमें करने से क्या फ़ायदा मिलता है, तो अगर हम देखें लिक्विड डाइट, खिचड़ी है, दलिया है, मूंग की दाल है, ताज़े फल का रस है, अगर हम इसे लेते हैं तो हमारे बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी होती है और हमारे अंदर प्लेटलेट बढ़ने की संभावना धीरे धीरे बढ़ने लगती है। इसके अलावा हम सूप ले सकते हैं, काढ़ा ले सकते हैं, और हमको याद रखना पानी गुनगुना ही लेना है, ठंडे पानी का प्रयोग नहीं करना है। और फ्रिक्वेंट डाइट ले, थोड़ा थोड़ा देर पर हम लेते हैं, क्योंकि इसमें उल्टी जैसा या मिचली जैसा संभावना हमारे शरीर के अंदर बनी रहती है। तो हमें प्रयास करना है कि कुछ ना कुछ थोड़े थोड़े देर पर लेते रहना, एक साथ भोजन का प्रवृत्ति नहीं रखना है। और एक इसके साथ हमें और क्या देखना है, इसके साथ हमें ये देखना है कि कभी कभी मच्छर, यदि मान लीजिए किसी डेंगू मरीज है, तो डेंगू मरीज का अंदर जो वायरस है, जो डेंगू का वायरस है, ये वायरस कोई अगर मच्छर एडिस काटता है तो उसके द्वारा किसी स्वस्थ व्यक्ति को अगर एडिस काट लेता है तो दोबारा उसको होने की संभावना। तो किसी पेशेंट को अगर थोड़ा डेंगू का फीवर है तो उसको प्रॉपर अपने रूम के अंदर ये प्रयास करना है कि मच्छर ना आए, मच्छर आएगा तो वो दूसरे को स्वस्थ व्यक्ति को काटेगा तो उससे हो जाएगा। तो प्रयास करना है कि जो बीमार पेशेंट है उसको थोड़ा एक आइसोलेशन में रहने का प्रयास करना चाहिए, और साथ में साथ अपने अलाउड गुड नाइट, मॉर्टिन जो भी घर में उस व्यवस्था है उसको लगाना चाहिए, जिससे दूसरे को, परिवार के और सदस्य, बच्चों को, बूढ़ों को, बुजुर्गों को, महिलाओं को न फैले। इसके साथ अपना खान पान का ध्यान रखिए आप सब, और बिल्कुल घबराने की बात, हमें जागरूक रहना, सचेत रहना, डरने की कोई आवश्यकता नहीं, बहुत ऐसी बड़ी बीमारी नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि बहुत तेज बुखार हो, बदन दर्द, सर दर्द, मिचली या चकत्ते पड़, तो अपने एक CBC करा लेना चाहिए। CBC एलएफटी करा के आप देख सकते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन कितना, प्लेटलेट कितना, TLC काउंट कितना, एसिनोफिल कितना, ये सब की जांच से आपको क्लियर पता चल जाएगा कि हमारे शरीर का स्टेटस क्या है। अगर उसमें कुछ दिक्कतें आ रही तो अपने नज़दीक किसी भी चिकित्सक से आप बेहतर चिकित्सक से सलाह ले सकते हैं। अगर प्लेटलेट काउंट गिरता है तो उनके सलाह अनुसार आप इलाज लें, या फिर लगता है कि बहुत अगर ब्लीडिंग कोई स्पॉट होगा तब सडन आप हॉस्पिटलाइज भी होकर उसका इलाज कर सकते हैं। बिल्कुल सर घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही ये हर साल अपने देश में आता है। हाँ, लेकिन इसमें जागरूकता और बचाव ही इसका हम लोग अपने लोगों को, अपने आमजन को बचा सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छा भाइयों, अगर आपको और भी कोई सवाल हो तो आप करेंगे और फिर हम आप पास आपके समस्याओं को लेकर डॉक्टर साहब पास आएंगे। धन्यवाद।